यमुना भक्तों, कल की कथा में जब कौरव और पांडवों की सेना महासंग्राम के लिए आमने सामने खड़ी हो गई, तब अर्जुन बोले, हे केश, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। अपने परिजनों और गुरुओं को देखकर अर्जुन जब युद्ध से विरक्त हो गया, तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, क्षत्रिय योद्धा शोकाकुल नहीं होते। मनुष्य का शरीर नाशवान है और जीव आत्मा में और आत्मा विश्व में व्याप्त रहता है। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो और कार्य की सिद्धि असिद्धि में संभाव रहकर कर्मयोग का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए। हानि पहले ही हो चुकी है, अतः धर्म का पालन कर युद्ध लड़ना ही चाहिए। फिर इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से निकार और शाकाहार का भेद पूछता है। इस पर आपको एक कविता कहते हैं, आप सुनिए। पार्थ पूछते सार्थ सो, हाथ जोड़ सिर नाम, निराकार साकार को भेद देव समझाए। भेद देव समझाए, मोक्ष को मार्ग बताओ। और श्री कृष्ण सो मिले जुले तो कैसे समझाओ। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, एकाग्र रूप सो जो भजे, सगुण मोहि चित लावे। और मुन देवों से भी श्रेष्ठ भक्त वो ही मुझको भावे। इंद्र को बस में करे और ले तू आत्मानंद। अविनाशी निर्गुण अचल, सत्य चेत आनंद। सत्य चित आनंद रूप मोकू ध्यावे। और मृत्यु लोक सो मुक्त लौट नहीं वापिस आवे। मन बुद्धि सो परे ब्रह्म को सुमरन निसिदिन।
और जो मोकू भज रहो मैं भजो ताकू अर्जुन। सत चित निर्गुण ब्रह्म को भजबो कठिन विशेष, और निराकार अव्यक्त को ध्यान धरे का भेष। ध्यान धरे का भेष देहदारी अभिमानी, और जाको समझे नहीं ज्ञानी मुन ज्ञानी। कर्म समर्पित करके मोकू सुमरन करे निस दिन, और मृत्यु लोक सो मुक्त करूं मैं बाकू अर्जुन। अहंकार सो रहित नर क्षमा बान गुणवान, और सुख दुख में सम रहे ममता मांग महान। ममता मुक्त महान देश से रहित दयालु, और सब भूतों से प्रेम दुष्ट पर होए कृपालु। शांत चित्त उत्तम पुरुष, लाभहान संतुष्ट, और मन बुद्धि मोय सौंप के भव सागर सम्मुख। भगवान अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दे रहे हैं और आगे कह रहे हैं, जिनकी इंद्रिया बस नहीं, और भोग वासना लिप्त, और विषयों का चिंतन करे और विषयों में आलिप्त। विषयों में आलिप्त कामना उपजे भारी, और विघ्न कामना में पड़े जब होए क्रोध की तैयारी। क्रोध आगमन होत ते मूल भाव उत्पन्न, और मूल भाव सो होत ही हो बे नाश संपन्न। शत्रु मित्र सब एक से, मान अपमान समान, और वृत्ति जाकी शांत है, श्रम में न होए थकान। श्रम में न होए थकान, ना व्यापे सर्दी गर्मी, और द्वंद्व मुक्त से श्रेष्ठ पुरुष मोय लागे धर्मी। सर्व कामना मुक्त विषय, बाके पीछे नहीं भागे, और हर प्रकार रहे संतुष्ट, वो जीव मोकू पिय लागे।
जो कभी न हर सत हुआ, न राखे किसी से देश, और शोभकार में बिलगत नहीं, अशुभ रहे नहीं से। अशुभ रहे नहीं शेष, कर्म फल का है जो त्यागी, और शोक कामना मुक्त भक्त सब सो बैरागी। अंतकरण को शांत कर जो मेरा चिंतन करे, भव सागर सो मुक्त अर्जुन मैं वाव कौन करूं। अर्जुन तू शोक न कर, न पंडित जैसे बोल, और बुद्धमान पंडित गए कल थे जो अनमोल। कल थे जो अनमोल, शोक करता नहीं कोई, और जैसी जाकी लिखी मृत्यु वैसे ही होई। कुमार युवा और वृद्ध रूप बदलते जैसे, और नित मरती यह देह होए परिवर्तन वैसे। अजर अमर है आत्मा, आत्मा नित्य स्वरूप, अविनाशी अप्रमेय है ना कोई अनुरूप। ना कोई अनुरूप, आत्मा ही अमृत, अव्यास्य अस्तित्व आत्मा ही सत्व है। नाशवान यह देह नहीं, अस्तित्व इसका कोई, और जो शरीर को पचे वो मूल अबे विवेकी होई। आसक्ति को त्याग के जो कर्म करे निष्काम, और कर्म ही तीर्थ धर्म है, और कर्म ही चारों धाम। कर्म ही चारों धाम वो अधिकार है तेरा, और नाते रिश्ते तोड़ दे नहीं कुछ तेरा मेरा। असिद्ध सिद्ध सब सम रहे, और समत्व रहे सर्वत्र, और फल तू मोह पे छोड़ दे कऊ मत भटके अन्यत्र। आत्मा मरती नहीं, और मर मर गए शरीर, और देह परिवर्तन मौत है। आत्मा को होए न पीर, आत्मा को होए न पीर,
शास्त्र भी न काटे जिसको, और जला सके नहीं अग्नि, और न पावे वायु उसको। अचल सनातन आत्मा और व्यापक निःसंदेह, और कभी न बदले रूप में मात्र बदलती दे। प्रभु के 20 रूप दर्शन के बाद अर्जुन का अंधकार नष्ट हो गया और भगवान ने अर्जुन को वेदों का सार, कृष्ण ने महाभारत के दौरान पांडु, कुंती और उसके बाद अर्जुन को दिया। गीता में कृष्ण द्वारा महाभारत के भीष्म पर्व में अर्जुन को दिया ज्ञान है। स्वयं भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में जो ज्ञान दिया है उस समय में योग युक्त था। गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्ति, शरीर और मन पर जो प्रभाव डालता है उस प्रभाव के बंधन से मुक्त होना ही जरूरी है। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते कहा कि कौरवों का नाश तो मैं पहले ही कर चुका, अब तुम केवल निमित्त मात्र ही हो। अर्जुन ने जब सभी कौरवों को कृष्ण के मुख में समाते हुए देखा तब अर्जुन का मोह भंग हो गया और वह युद्ध को तैयार हो गया। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध कहते रहेंगे। जय जमुना मैया की।